सरफेस एरिया वॉल्यूम 9th का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। और सरफेस एरिया वॉल्यूम टॉपिक के अंदर एक्सरसाइज नंबर 11.3 कोन के ऊपर बेस्ड एक्सरसाइज है जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 11.3 एक्सरसाइज आप जितना अच्छे से पढ़ोगे समझोगे तो बेटा यहाँ पर समझ में भी आएगी, और आपको जो प्रॉब्लम आती है कि सर क्वेश्चंस को करते कैसे हैं, वो प्रॉब्लम भी आपकी रिजॉल्व हो जाएगी। आप क्वेश्चंस को बड़ी आसानी के साथ सॉल्व कर पाएंगे। तो 11.3 एक्सरसाइज सरफेस एरिया वॉल्यूम कोन के क्वेश्चंस कैसे करना है मैं आज डिस्कस करूंगा आपसे, और बहुत ध्यान से पढ़िएगा। इसको तरीका सिखाऊंगा, उस तरीके को सीखिएगा और ध्यान से करिएगा। 11.3 एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। फाइंड द पाई की वैल्यू 22/7 पुट करना है, बहुत अच्छी बात है। 3.14 क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स कर देती है। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन। अब कोनिकल शेप कैसा होता है, ये कोनिकल शेप है, ठीक है, ध्यान सुनना मेरी बात को। अगर ये कोनिकल शेप है तो ये है इसकी रेडियस, और ये है इसकी हाइट, और ये है इसकी स्लांट एज, ये 90 डिग्री। तो यहाँ पर ये कोनिकल शेप है, इस शेप का नाम है कोन। इसका स्लांट एज कितना होगा, L² = R² + H², पहली चीज। दूसरा इसका कर्व, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं स्लांट एज। L की वैल्यू क्या होती है, स्लांट एज, ठीक है। दूसरा आएगा कर्व्ड सरफेस एरिया, इसका फॉर्मूला क्या होता है, πr/l। नेक्स्ट टोटल सरफेस एरिया, इसका फॉर्मूला होगा πr/l + r। और थर्ड वाला होगा वॉल्यूम, बहुत ध्यान समझना मेरी बात को, वो होता है 1/3 πr² h। अब ये फॉर्मूले अगर आपको याद है, 1 2 3 4, ये 4 फॉर्मूले अगर आपको याद है, आप क्वेश्चन को बड़ी आसानी के साथ अटेम्प्ट कर सकते हो और सही आंसर भी निकाल लोगे। क्योंकि सरफेस एरिया वाले के क्वेश्चन करने के लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, पहला फॉर्मूले याद होना, दूसरा कैलकुलेशन सही करना। फॉर्मूले याद करना कौन से मैंने बोर्ड पे लिख दिया, बचता है दूसरा हिस्सा कैलकुलेशन करना, जो इस पूरे लेक्चर में सिखाने वालों में। तो मैंने 11.1 पढ़ा दी, 2 पढ़ा दी, अब थर्ड एक्सरसाइज पर शुरू कर रहे हैं हम यहाँ पे 11.3 की। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखें आप, रेडियस दी हुई है आपको, मैं सेकंड वाला करता हूं, ध्यान समझते। रेडियस दी हुई है 3.5, अगर 3.5 पे डेसिमल हटाऊं तो ये हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। तो मैं जब बोलता हूं किसी शेप की तो उसके रेडियस या उसका कोई डेसिमल वैल्यू है तो उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना। मैंने बोला था ना क्वेश्चन में तरीका भी सिखाऊंगा। डेसिमल वैल्यू है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना। जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो आंसर कैलकुलेट करना आसान होगा, डेसिमल वैल्यू में थोड़ी सी मुश्किल जाती है। और इसके अंदर हाइट कितनी है, तो द हाइट इज 12 सेंटीमीटर। आपको कैलकुलेट करना है इसके अंदर वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम होगा 1/3 πr² h। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, r² मतलब 7/2 दो बार, और h का मतलब 12, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको क्लियर था। तो अब ये एक्सरसाइज पूरी वॉल्यूम बेस्ड चलेगी। वो सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस, टोटल सरफेस के बेस्ड थी, वॉल्यूम बेस्ड एक्सरसाइज है। फर्स्ट एक्सरसाइज अलग थी, वो भी कोन पर थी फर्स्ट एक्सरसाइज, लेकिन फर्स्ट एक्सरसाइज में कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ज़्यादा फोकस था, और इसमें वॉल्यूम ज़्यादा फोकस रहेगा, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए 7 से 7 गया, 2 2 = 4, 4 3 = 12 हो गया। कितना आ रहा है, 22 3 = 66 × 7/3। तो यहाँ पर 3 से ये भी गया 22, 7 2 = 14, 7 2 = 14, 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर है। तो देखिए आप कैलकुलेशन करने में कितना आसान हो गया। अगर मैंने यहाँ पर क्या यूज़ कर लिया, थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ मैं इसको। हाँ, अगर मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिया 7/2 3.5 की जगह पर, अगर मैंने 3.5 की रिप्लेस करके 7/2 किया, क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान हो गया, और क्वेश्चन को आसानी सॉल्व कर सकते हो अगर थोड़ा समझ में आ जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, ध्यान से देखें। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द कैपेसिटी। फिर से मेरी बात सुनना है, मत लिखो, पहले पूरा समझ लो फिर लिखना। अगर आप बीच बीच में लिखोगे गड़बड़ जाएगी, और नहीं लिखोगे तो भी दिक्कत है, स्क्रीनशॉट ले लेना। कैपेसिटी इन लीटर्स। कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, कैपेसिटी का मतलब अगेन वॉल्यूम। बहुत सारे बच्चे एग्जाम में तो सर वॉल्यूम नहीं पूछा था, पता नहीं क्या कैपेसिटी पूछ लेता। कैपेसिटी होल्डिंग एबिलिटी, वॉल्यूम, कितना लीटर पानी आएगा, कितना लीटर दूध आएगा, ठीक है, कितने लीटर छाछ आएगी, कितना लीटर दही आएगा, वॉल्यूम की बात हो रही है। अब फिर से कोनिकल शेप है,
रेडियस कितना है फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए 7 सेंटीमीटर, स्लांट एज पाई, अब देना चाहिए था h लेकिन दिया नहीं है, तो फिगर अगर मैं इसका माउंट करता हूं, सुनना मेरी बात को, अगर मैं फिगर इसका माउंट करता हूं तो r की वैल्यू हो गई 7 सेंटीमीटर, l की वैल्यू हो गई 25 सेंटीमीटर, और मुझे क्या निकालना है h, तो l इज इक्वल्स टू l स्क्वायर इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम, यह आ गया 625, यह आ गया माइनस का 7 इधर ले लूँगा तो, और यहाँ आ गया h स्क्वायर 576, h की वैल्यू आई थिंक 24 सेंटीमीटर, सही है। ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है, इसलिए मुझे थोड़ा ध्यान भी था, चेक कर लेते हैं, चेक जरूर कर लो क्वेश्चन करने के बाद कि सही कर रहे हो या नहीं, बिल्कुल सही है, h की वैल्यू 24 सेंटीमीटर। मैंने क्या बोला, एक तरीका होता है क्वेश्चन को करने का, अगर तुम वो तरीका फॉलो कर गए तुम्हारा आंसर आ जाएगा, लेकिन बच्चे पूरे एफर्ट्स लगाते थे, तरीका नहीं सीख पाते। h आ गया, अब क्या चाहिए, वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई की वैल्यू r स्क्वेयर, 2 बार 7 लिखना है, मैंने सिखाया था मेरे प्रीवियस वीडियो में भी जब भी स्क्वायर निकालने का टाइम आए तो पहले उसको 2 बार लिख दो, होता कट जाएगा, और यहाँ पर देखिए आप, जैसे ही मैंने 2 बार लिखा ये कट गया, आसान है। ये 3 से 8 बार में इसका आंसर सॉल्व करके आ रहा है 1232 सेंटीमीटर क्यूब। सुनना मेरी बात, 1232 सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका आंसर है। आपको आंसर किस में चाहिए, आपको आंसर चाहिए लीटर में, ठीक है, आपको आंसर किस में चाहिए, लीटर में। तो यहां पर जब इसको लीटर में करोगे तो डिवाइड बाय 1000, तो यहां पर जो इसका वॉल्यूम आएगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, यहां पर जो इसका वॉल्यूम आएगा वो आएगा 1.232 लीटर्स, ये इसका वॉल्यूम आएगा, ठीक है। तो 1 मीटर क्यूब, एक रिलेशन है, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 लीटर, और 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। आपके पास कितना है, इतना सेंटीमीटर क्यूब है, तो 1 सेंटीमीटर का निकालो, इसका मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आएगा। ये रिलेशन हार्ट ऑफ द क्वेश्चन है, ये स्टेप कन्वर्जन हार्ट ऑफ द क्वेश्चन है। अगर आप ये स्टेप कन्वर्जन नहीं कर पाए आपका आंसर नहीं आएगा, ठीक है। अगर ये ऐसा बोलते हैं, सुनना बात को ध्यान से, आप लिंक करो चीजों को, थोड़ा रुको, लिंक करो। वो बोलता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 लीटर, बोले ठीक है। 1 सेंटीमीटर क्यूब 1/1000 लीटर, बोले ठीक है। 1232 सेंटीमीटर क्यूब, तो यहां पर आ गया 1232 इंटू 1/1000 लीटर, यहां पर आ गया 1.232 लीटर। ये पूरा इसके अंदर छुपा हुआ था एक स्टेप में, ये पूरा किसको पता था। बच्चे बोलते हैं सर हमको बनता नहीं, लेकिन छोटी सी बात है, छोटा सा कन्वर्जन है सर, आता ही नहीं सर हमको, लेकिन अरे कैसे आएगा, छोटा नहीं, बहुत बड़ा कन्वर्जन है, ये बहुत बड़ा कन्वर्जन है, इतना बड़ा कन्वर्जन है ये, तो इट इज द हार्ट ऑफ द क्वेश्चन, इसलिए इसको समझ के करो, ठीक है। आई थिंक इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मूव फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट वन। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखें। ये जो यूनिट कन्वर्जन बताइए, इसका आधे से 1 नंबर होता है एग्जाम में। चलिए ध्यान समझिए इसका दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में आपको हाइट दी है, लेकिन इस बार एल दे दिया है। अब आपको एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये आपको इसमें लगाना रहेगा। 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, आर स्क्वायर इक्वल टू आर की वैल्यू, ये आ गई आर की वैल्यू 5, ठीक है। अब क्या निकालना है आपको, कैपेसिटी, वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई की वैल्यू आर स्क्वायर, मतलब कितनी बार लिखना है,
h की वैल्यू अब कुछ भी नहीं कट रहा, बस ये बहुत से बहुत इतना कट गया, तो मल्टीप्लाई करना है, इसमें एक चैलेंज है 22 इंटू 25 इंटू 4/7, 22 इंटू 25 इंटू 4/7, ये आ रहा है 2200/7। तो ये मल्टीप्लाई करना एक चैलेंज था, ठीक है। आपको किस में कन्वर्ट करना, लीटर में, डिवाइड बाय 1000। अब आंसर आ गया 22/7, 22/7 कितना होता है 3.14, पता है वैल्यू सबको, और अपॉन 10, तो आंसर कितना आ गया 0.314 लीटर्स। ये क्या आ गया, ये आ गया ऐसा कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम 0.314 लीटर, बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। तो देखिए क्वेश्चन को करने के तरीके हैं, ये नॉर्मल क्वेश्चंस नहीं है, ये क्वेश्चन तो करने के तरीके हैं, और अगर आप वो तरीके फॉलो करेंगे देन ओनली यू विल गेट गुड मार्क्स इन एग्जाम, ठीक है। फटाफट से नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है द हाइट ऑफ द कोन इज 15 सेंटीमीटर, एक कोन है और उसकी हाइट है यहाँ पर 15 सेंटीमीटर। मैं उसके रेडियस की बात करूं तो हाइट इज 15 सेंटीमीटर एंड वॉल्यूम, इसका जो वॉल्यूम है वो 1570 सेंटीमीटर क्यूब है। तो वॉल्यूम क्या होगा कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच 1570, पाई की वैल्यू 3.14 उसने मेंशन की है, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, आपको 3.14 ही लेना पड़ेगा। अगर 22/7 ले लेते तो ये क्वेश्चन हमारे लिए मुझे लगता है सिंपल हो जाता, लेकिन नहीं हो पाएगा, अभी 3.14 ही लेना है। रेडियस कितना बोला है वही फाइंड करना है, हाइट कितना बोला है 15 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल्स टू 1570। अगर मैं इसको देखूं तो 3 5 जा 15, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। अब भी क्वेश्चन सिंपल हो गया, कैसे, डेटा मैच कर गया, डेटा कैसे मैच करा 314 और अपॉन में आ गया 3.14, ठीक है। मैंने डेसिमल हटाया तो ऊपर किसका मल्टीप्लाई हुआ 100 का, और ये कट गया, बिल्कुल सही। तो आर स्क्वायर इक्वल टू आ गया 100, और यहां से स्क्वायर रूट लिया तो आर की वैल्यू आ गई 10 सेंटीमीटर, द वैल्यू ऑफ आर विल बी 10 सेंटीमीटर। तो ये आपका हाइट ऑफ द कोन भी निकल के बड़ी आसानी के साथ आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इफ द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन, वॉल्यूम कितना मेंशन है, जिसकी हाइट कितनी है 9 सेंटीमीटर, वॉल्यूम कितना है 4, अरे बहुत ही अच्छा सिंपल क्वेश्चन दे दिया है, तो 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, अब आपको कैलकुलेट करना है बेस का डायमीटर, ठीक है। कैसे करेंगे ध्यान समझना। वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच दैट इज इक्वल्स टू 48 पाई। अगर ऐसा हुआ तो ये पाई से ये पाई गया, है ना। एच की वैल्यू 9, तो आर स्क्वायर 9 अपॉन 3 दैट इज इक्वल्स टू 48, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, आर स्क्वायर इक्वल टू 16। मेरे लाडले जिगर के टुकड़े, आर की वैल्यू आ गई 4 सेंटीमीटर। फाइंड द डायमीटर। अब आपको डायमीटर निकालना है, तो क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। फिर डायमीटर क्या होता है, बोले ट्वाइस ऑफ द रेडियस, बहुत अच्छा। रेडियस कितनी है 4 सेंटीमीटर, 2 इंटू 4, तो डायमीटर कितना आ गया, द डायमीटर विल बी 8 सेंटीमीटर, द डायमीटर विल बी 8 सेंटीमीटर। तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया, फोर्थ वाला, डायमीटर विल बी 8 सेंटीमीटर, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गया होगा। आई थिंक आगे बढ़ते हैं अगले पे। अ कोनिकल पिट, एक कोनिकल होल है, डायमीटर 3.5, मैंने बोला था अगर 3.5 मेंशन है तो डायरेक्ट लिखो इसको 7/2, तरीका मैंने स्टार्टिंग में ही वीडियो के समझा दिया था। तो डायमीटर कितना है 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है। उसकी डेप्थ 12 मीटर, अच्छा मीटर में है, इसको अच्छे से ही लिख देते हैं ना। डायमीटर आएगा 7/2 मीटर। अब देखा आपने, मैंने डी लिखा कुछ रैंडम तरीके से, मुझे बड़ा गंदा सा लगा, मैंने हटाया और वापस अच्छे से लिखा। मैथमेटिक्स को जितना खूबसूरती से करोगे मैथमेटिक्स उतना अच्छे से आएगा, ये मैथमेटिक्स की खासियत है, ठीक है। व्हाट इज द कैपेसिटी, कैपेसिटी का मतलब क्या निकालना है, कैपेसिटी का मतलब आपको निकालना है, वेरी गुड, वॉल्यूम, ठीक है। अब पूछना कुछ, वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब सर आर तो दिया नहीं है, बिल्कुल सही। डायमीटर का हाफ, डायमीटर कितना है 7/2, 2 एक नीचे है ही, तो कितना आ गया 7/4 मीटर।
1/3 पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वेयर, 2 बार 7/4 और हाइट कितनी है, हाइट है यहाँ पे 12। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो ना, तो 7 से 7 गया, 3 4 जा 12 खत्म, ये भी हो गया पूरा, बचा क्या 2 2 जा 2 11 जा, तो वॉल्यूम कितना आया, वॉल्यूम आया 77/2 मीटर क्यूब, ये वॉल्यूम है। अब आपको वॉल्यूम किस में चाहिए, बोले किलो लीटर्स में। ठीक है, 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं, 1000 लीटर्स। तो पहले तो इसको लीटर में कन्वर्ट कर दो, ये लीटर में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, आपको लीटर में चाहिए किलो लीटर में चाहिए, बोले किलो लीटर में चाहिए, तो डिवाइड बाय क्या कर दो, सुनना ये बात ध्यान से, किलो में कन्वर्ट करते तो 1000 से डिवाइड करते हैं, तो आंसर तो सर वही आ गया, बिल्कुल सही। लेकिन अगर डायरेक्ट करने जाएंगे कि यहां से इसको लिख दे तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए मैंने इसको नहीं लिखा, मैं व्यू क्लियर कर देता हूं। तो आया तो वही है, लेकिन आया कैसे है, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कौन सा क्वेश्चन नंबर है, 5th। तो यहां पर वही आया, लेकिन आया कैसे समझ में आया, पहले मीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करा, फिर लीटर को यहां पर किलो लीटर में कन्वर्ट करा, और फिर आपका ये आंसर आया, और ये होगा 38.5 किलो लीटर्स। डन, ये आ गया आंसर, इट्स 38.5 किलो लीटर। तो मेरी बात शायद समझ में आ रही होगी, ये क्वेश्चन आते कैसे और करते कैसे। ये 5th वाला क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मूव फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट वन। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन, वॉल्यूम कितना है 9856 सेंटीमीटर क्यूब, डायमीटर मेंशन है 28 सेंटीमीटर। ठीक है, डेटा सबसे पहले लिख लो, आधा क्वेश्चन वहीं सॉल्व हो जाता है। रेडियस कितनी हो गई d/2, कितना, फाइंड द हाइट ऑफ द कोन। अब वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर, 2 बार 14 लिखना है, ना कि 196। बात ध्यान समझना, आर स्क्वायर 14 का स्क्वायर नहीं करना है, आपको 2 बार 14 लिखना है, और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा एच, एच कितना है, व्हाट इज द हाइट, वही तो निकालना है, और वॉल्यूम कितना है 9856। आप देख रहे हो डेटा बड़ा है, कैलकुलेशन अच्छे लेवल पे जाएगा, और बच्चे देखते हैं कि हमको सर ये क्वेश्चन नहीं बनता, तुम्हें फॉर्मूला नहीं आता है, बोले सर आता है, तो पहली स्टेप तो तुम क्रॉस कर गए, तुम्हें कैलकुलेशन नहीं आता, बोले हाँ सर, वहीं से अपने को सुधार करना है, तो ही नंबर मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। सुनना मेरी बात, 7 2 जा 14, 11 2 जा 22, 11 8 जा 88, 10 आगे गया 105, 11 9 जा 99, 11 6 जा 66। ठीक है, अभी 2 2 जा 4, और ये 4 बन गया 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, और बस नहीं 14 था कुछ, तो मैं फिर से लिख देता हूँ थोड़ा सा अच्छे से, 2 2 4 इंटू 3/14, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ h, दिस इज द वैल्यू ऑफ h, 2 2 4 इंटू 3, अभी 2 से फिर कटेगा 7, नहीं 7 से ही कट रहा है, तो 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 2 जा 14, अब 2 से 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, h की वैल्यू कितनी आ गई 48, और यूनिट क्या है मीटर सेंटीमीटर। तो ये यहां पर ध्यान से देखना, ये एक अच्छा लेवल का कैलकुलेशन आया है आपके क्वेश्चंस में। अब ये कैलकुलेशन आपको आया कि नहीं आया वाली बात है, क्वेश्चन में तो बड़ा अच्छा लेवल वो पूछ लिया उसने, तो कैलकुलेशन का वो लेवल भी अपने को आना चाहिए मेरे भाई, तब आंसर आएंगे। अब इसका आंसर चेक भी करें कि सिर्फ स्टाइल हुई है या आंसर भी आया, h इक्वल टू 48 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही आंसर आ गया। सेकेंड पॉइंट आपको कैलकुलेट करना था, ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट स्लांट हाइट। अब स्लांट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, L इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, सही है। अब R कितना, और R है 14, तो 14 का स्क्वायर
और h कितना है, हाइट कितनी है, हाइट 48, हाइट 48 का भी 14 का स्क्वायर और 48, अब ये निकालना पड़ेंगे, इसके और रास्ते नहीं है। 196 और 2304 कैलकुलेट तो आई थिंक कर लोगे। ये हो गया अंडर रूट ऑफ 2500, ये कितना आ गया 50, स्लांटेज आ गई 50 और इसकी यूनिट कितनी होती है सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहला हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, दूसरा हो गया सेकंड क्वेश्चन। थर्ड वाले पे मैं आ रहा हूं। थर्ड वाला कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू, एल की वैल्यू, 7 2 14, 44 इंटू 50 कर्व्ड सरफेस एरिया, 44 इंटू 50 कर्व्ड सरफेस एरिया कितना आ रहा है 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया ऐसा कर्व्ड सरफेस एरिया 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है क्या मेरी बात समझ में? ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपकी एग्जाम में प्रिपरेशन के लिए, ये क्वेश्चंस आपको आना चाहिए, आप एग्जाम बड़ी आसानी से अटेम्प्ट कर जाओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन को मैं आईएमपी मार्क करता हूं, बच्चे इस क्वेश्चन के अंदर जो घुमाते हैं उसमें घूम भी जाते हैं। क्वेश्चन है कि एक ट्राइंगल है एबीसी, ठीक है, एक ट्राइंगल है एबीसी, ये रहा, विच साइड 5, 12 और 13 इज रिवॉल्व्ड अराउंड द 12 सेंटीमीटर, रिवॉल्व्ड अराउंड द 12। ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सो ऑब्टेन्ड। आपको ये बताना है इसके अंदर कि जो सॉलिड शेप है उसका वॉल्यूम कितना है। अब क्या मतलब हुआ इस क्वेश्चन का, मैंने इस कोन को यहां से पकड़ा, इस ट्राइंगल को यहां से पकड़ा जिसकी हाइट है 12 सेंटीमीटर और घुमाया घुमाया घुमाया। जब ट्राइंगल घूमेगा तो वो कैसा शेप जनरेट करेगा समझना। जब ट्राइंगल घूमेगा वो ऐसा जनरेट करेगा, ट्राइंगल घूम के शेप बनाएगा। ये शेप बना, आपको निकालना वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर मतलब 2 बार 5 और हाइट कितनी हो गई 12। अब अगर इसको सॉल्व किया तो सॉल्व करके आंसर 22, 25, 12 और 21, तो वॉल्यूम इसमें से जो निकल के आ रहा है सॉल्व करके वो आप कर सकते हैं मल्टीप्लाई डिवाइड। वो आंसर बेटा तुम्हारा आएगा इसको सॉल्व करने के बाद 100 पाई, आंसर पाई के फॉर्म में ही सब्स्टिट्यूट करा है तो और आसान हो गया ये क्वेश्चन। इसके अंदर आंसर पाई के फॉर्म में ही पुट कर दिया तो और आसान हो गया। 25 इंटू 12 तो 3 4 और यहाँ पाए तो वॉल्यूम आ गया 100 पाई और यूनिट सेंटीमीटर क्यूब। किसी की इच्छा नहीं मेरे को पाई में आंसर चाहिए, वैल्यू चाहिए 100 पाई की वैल्यू, तो वॉल्यूम कितना आ गया। तो मेरे लाडले जिगर के टुकड़े, समझना पड़ेगा क्वेश्चन करते कैसे, ये समझना पड़ेगा क्वेश्चन को करते कैसे है, तभी आंसर आएंगे, नहीं तो आंसर नहीं आएंगे। अगला क्वेश्चन, अब वही ट्राइंगल लेकिन 5 सेंटीमीटर ले लिया, ये 5 सेंटीमीटर, ये 12, ये 13, अब इसको यहां से पकड़ा है और घुमा रहे हो तो ये ऐसा घूमेगा, सही, और ये ऐसे ज्वाइन हो जाएंगे, सही है। अब क्या निकालना है इसके अंदर वॉल्यूम। अब 1/3 पाई, अब रेडियस कितनी है 12, तो मैंने क्या बोला आर स्क्वायर और एच 5। मैंने क्या बोला था, इस क्वेश्चन को घुमाते हैं बच्चा खुद घूम जाता है। 7 और 8 एक ही क्वेश्चन है लेकिन दो अलग अलग फॉर्म में दिए हुए। 3 4 12, 4 इंटू 12 5 60 और इंटू पाई, 6 4 24, 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या आ गया इसका, वॉल्यूम आ गया 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। आई थिंक सबको क्लियर होगा, ठीक है। तो ये भी आपका आंसर आ गया। अ हीप ऑफ व्हीट, ये क्वेश्चन आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। अ हीप ऑफ व्हीट, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ कोन डायमीटर, आपका सिर्फ डेटा लिखना, डायमीटर
तो रेडियस कितना हो गया 10.5/2, डेसिमल हटाओ अपॉन में 10, 5 टू द 10, 5 टू द 10, 5 1 द 5, ये आ गया 21 मीटर्स। क्वेश्चन को समझो तो समझ में आएगा, नहीं तो कुछ आने वाला नहीं है। आपको हिप ऑफ सैंड, हिप ऑफ सैंड मतलब कैसा होता है, एक बोरी लाया मजदूर, खाली कर दी, खाली करी बोरी को, तो वहां पर ऐसा पूरा बन गया, ये हिप ऑफ सैंड है, ऐसा पूरा बन गया। अब ये कोनिकल शेप बन गया, इसकी रेडियस कितनी है निकल गई, इसकी हाइट कितनी है 3 मीटर। क्या निकालना है इसके अंदर, वॉल्यूम कितना है पता नहीं, द हीप इज कवर्ड कैनवास, कैनवास से उसको कवर किया, वॉल्यूम कितना होगा, सो वॉल्यूम होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू, रेडियस कितना है 21/4, कितनी बार लिखना है, मैं जो तरीका सिखा रहा हूं वो तरीका ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आईएमपी, जब मैं किसी क्वेश्चन को आईएमपी मार्क करूं आईएमपी कर लेना, तरीका इंपॉर्टेंट है, मेरा सिखाया हुआ, कैलकुलेशन मिस्टेक से बच जाओगे, ठीक है। और हाइट कितनी है 3, अब ये 3 से 3 गया, 7 3 जा 21, 2 2 जा 4, 2 11 बार में, तो यहां पर ये कितना आ रहा है सॉल्व करके, यहां पर ये सॉल्व करके आएगा 33 इंटू 21 और अपॉन 8, ये आंसर निकल के आ रहा है 9th क्वेश्चन का 99.66, 99.66 मीटर स्क्वायर, ये आ गया इसका वॉल्यूम। एरिया ऑफ कैनवास, एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड, मैंने वॉल्यूम निकाल दिया, एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड में ये नहीं आएगा, एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड, ये वॉल्यूम निकल आएगा, लेकिन वॉल्यूम को सॉल्व करना पड़ेगा, यहाँ सॉल्व करोगे तो वॉल्यूम का आंसर आएगा। आपसे पूछा गया था एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड, एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, और वो होता है पाई आर एल, पाई की वैल्यू, रेडियस कितना है, स्लांटेज, अब स्लांटेज भी नहीं है इसके अंदर, तो L इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर 441/16 और H स्क्वेयर 9, 441 तो यहां से स्लांटेज निकली 6.04 सेंटीमीटर मीटर, और मैंने यहां पुट कर दिया 6.04, मेरा कर्व्ड सरफेस एरिया इस क्वेश्चन में जो आ रहा है वो है 99.66 मीटर, एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड। तो यहां पर ये वाला एक कैलकुलेशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना आप और बाकी क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो यहाँ पर 11.3 एक्सरसाइज भी अपनी कंप्लीट हुई और आई थिंक सबको क्लियर होगी, नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अपन 11.4 एक्सरसाइज की तरफ।